जंगल के बाहर एक गुप्त गुफा थी। उस गुफा में एक शेरनी अपने बेटे सिम्बा के साथ रहती थी। शेरनी अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और उसे गुफा से बाहर बहुत कम ही जाने देती थी। छोटे मोटे पक्षी का शिकार करके ही वो दोनों अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सिम्बा आसपास के जानवरों के साथ खेलता कूदता बड़ा हो रहा था। एक दिन शेरनी शिकार के लिए गई थी। तभी सिम्बा खेलते खेलते गुफा के अंदर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। तभी सिम्बा को वहाँ पर एक चमकती हुई सी चीज दिखाई देती है। सिम्बा उसे उलट पलट कर देखने लगता है। तभी शेरनी वहाँ आ जाती है। सिम्बा, मैंने तुम्हें चट्टान के पास आने के लिए मना किया था ना? फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी माँ, लेकिन ये क्या चीज है? मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखी। ये मुकुट है बेटे। मुकुट वो क्या होता है माँ? और आपने इसे छिपाकर क्यों रखा है माँ? बेटा, ये मुकुट शाही परिवार की शान होती है। सिर्फ राजा या रानी ही इसे पहन सकते हैं। तुम्हारे पापा ने मुझे ये मुकुट पहनाया था। तो क्या पापा और आप राजा रानी थे? माँ, आपने तो मुझे कभी भी नहीं बताया कि आप रानी हो। फिर हम इस तरह छिपकर यहाँ पर क्यों रहते हैं माँ? बहुत लंबी कहानी है बेटा। तुम्हारे पापा शेर सिंह चंपक वन के राजा थे। वो एक बहुत ही अच्छे राजा थे। वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी किसी जानवर को सताया नहीं, बस बूढ़े और बीमार जानवरों का ही शिकार करके अपना पेट भरते थे। जंगल का हर जानवर उनका बहुत सम्मान करता था, लेकिन कोई था जिसे उनकी ये अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती थी। तुम्हारे पापा का छोटा भाई उनसे बहुत जलता था। वो चाहता था कि चंपक वन पर वही राज करे, इसीलिए उसने षड्यंत्र रचा। एक दिन तुम्हारे चाचा सिंघम हांफते हुए हमारी शाही गुफा में आए। क्या बात है सिंघम, इतने घबराए हुए क्यों हो तुम? बाघों ने बगावत कर दी है शेर सिंह। वो कह रहे हैं कि नदी के उस पार का हिस्सा अगर उन्हें नहीं मिला तो हमारे छोटे बच्चों को वो छोड़ेंगे नहीं। मेरे बेटे को उन्होंने चारों ओर से घेर के रखा है। लगता है आज वो उसे मार डालेंगे। बाघ शायद इस बात को भूल गए हैं कि जंगल पर राज शेर का चलता है, बाघ का नहीं। राष्ट्रीय पशु क्या बन गए? ये बाघ तो अपनी औकात ही भूल गए हैं। आज इनको याद दिलाना होगा कि शेर शेर होता है और बाघ बाघ। इतना कहकर शेर सिंह गुस्से में दहाड़ता हुआ नदी की तरफ बढ़ जाता है। सिंघम के तीनों बेटे नदी के किनारे घात लगाए बैठे थे। जैसे ही शेर सिंह नदी के किनारे पहुंचता है, वो तीनों उस पर हमला कर देते हैं। शेर सिंह बहुत बहादुरी से लड़ता है, लेकिन तभी पीछे से सिंघम उस पर हमला कर देता है और एक ही झटके में शेर सिंह जाकर चट्टान से टकरा जाता है। घायल हो चुके राजा शेर सिंह पर वो चारों टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में शेर सिंह की मौत हो जाती है। शेर सिंह को मारने के बाद वो चारों हमारी गुफा की तरफ बढ़ने लगे। उनका अगला निशाना हम दोनों थे। शायद शेर सिंह की अच्छाई काम आ गई और सही समय पर उनके वफादार कौवे ने आकर मुझे सारा सच बता दिया। मैं उसी पल तुम्हें लेकर जंगल से भाग निकली। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहकर छिपते छिपाते किसी तरह मैं इस जंगल में आ पहुंची और एक सुरक्षित स्थान देखकर तुम्हें यहाँ पर छुपा दिया। कोई हमें पहचान ना पाए, इसीलिए मैंने अपना ये मुकुट हमेशा के लिए चट्टान के पीछे रख दिया था। सिंघम के डर से मैंने तुम्हें हमेशा इस गुफा में रखा और बाहर तुम्हें निकलने तक नहीं दिया। पिताजी के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था और हम यहाँ पर छिपकर बैठे हुए हैं। अब बस बहुत हुआ। मुझे कसम है आपके इस मुकुट की। आपका सम्मान और पिताजी की गद्दी मैं वापस लेकर ही रहूंगा। नहीं नहीं बेटा, वो लोग बहुत शातिर और खतरनाक है। मैं नहीं चाहती कि जो तुम्हारे पिता के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। पिताजी की अच्छाई ने ही उन्हें मरवा दिया माँ, लेकिन मैं उन चारों को उनकी असली जगह दिखाकर ही रहूंगा। अपनी परवरिश और पिताजी के खून पर भरोसा रखो माँ। शेरनी से आशीर्वाद लेकर सिम्बा चंपक वन की ओर आगे बढ़ गया। पीछे पीछे शेरनी भी सिम्बा के साथ चल पड़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद सिम्बा चंपक वन पहुंच गया था। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। पानी पीने के लिए वो नदी की ओर बढ़ गया। पानी पीते समय उसने देखा कि चाचा सिंघम का बेटा चिंटू शेर गर्भवती हिरनी पर हमला कर रहा है। सिम्बा दहाड़ता हुआ वहां जा पहुंचा।
और उसने चिंटू शेर को ललकारा। रुक जाओ, ये हिरनी पेट से है, इसे तुम नहीं मार सकते। अपने सामने किसी बाहरी शेर को खड़ा देखकर चिंटू बहुत गुस्से में आ जाता है। कौन है तू? ये मेरा शिकार है, मेरा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये हिरनी गर्भवती है और जंगल के कानून के हिसाब से गर्भवती जानवर का शिकार नहीं किया जाता है। तू मुझे कानून सिखाएगा? ये जंगल मेरे बाप का है और यहाँ पर जो हमारी मर्जी होती है वही इस जंगल का कानून होता है। चिंटू की बात सुनकर सिम्बा पूरी ताकत लगाकर जोर से दहाड़ता। उसकी दहाड़ सुनकर जंगल के सभी पशु पक्षी अपने अपने घर से निकलकर वहाँ चले आते हैं। शेर सिंह, ये तो शेर सिंह की दहाड़ है। बिल्कुल वही रूप, रंग, वही आवाज और सोच भी बिल्कुल हमारे शेर सिंह जैसी। कौन है ये? शेर सिंह तो बरसों पहले मारा गया था, फिर ये कौन है? सिम्बा, ये हमारा महाराज सिम्बा है। ये जंगल तेरे बाप का है, तो मेरी आवाज से कैसे इस जंगल के सारे जानवर निकल के यहाँ पर आ गए? सिम्बा हूँ मैं, शेर सिंह का बेटा और चंपक वन का इकलौता वारिस सिम्बा। अब ये जंगल और यहाँ की राजगद्दी मेरी है। इतना कहकर सिम्बा चिंटू के ऊपर हमला कर देता है। चिंटू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। मेरे पिताजी के साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला लेने के लिए मैं वापस आ गया हूँ। अब आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब से इस जंगल में ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जो इस जंगल के कानून से विरुद्ध होगा। लेकिन कोई भी लड़ाई हो वो सैनिकों के बिना नहीं जीती जा सकती। तो क्या आप सब लोग मेरा साथ देंगे? बनेंगे मेरी सेना के सिपाही? हमने इतने बरसों में इस दुष्ट राजा के बहुत अत्याचार सहे हैं। इन चारों ने मिलकर हमारे जंगल का सत्यानाश कर दिया। ये जब चाहे जिसका चाहे शिकार कर लेते हैं, जानवरों से मनमाना टैक्स वसूल करते हैं और जब मन चाहता है किसी को भी जंगल से बाहर निकाल देते हैं। पूरे जंगल में हाहाकार मचा हुआ है। हम सब खुशी खुशी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं महाराज। लोमड़ी बिल्कुल सही कह रही है। अब इन सारे अत्याचारों से महाराज सिम्बा ही मुक्ति दिला सकते हैं। आज से सिम्बा ही हमारे महाराज हैं। क्यों भाइयों? हाँ, हम आपके साथ हैं महाराज। हम आपके साथ हैं महाराज। इधर घायल चिंटू गुफा में आकर अपने दोनों भाइयों को सिम्बा के बारे में बताता है और कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। चिंटू की बात सुनकर उसके दोनों भाई सिम्बा से लड़ने के लिए जाते हैं। सोनू और मोनू सिम्बा को ढूंढने के लिए पुरानी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों पहाड़ी के पास पहुंचते हैं, चीपू हाथी अपनी सूंड से एक बड़ा सा पेड़ उखाड़कर वापस आने का रास्ता बंद कर देता है। तभी गुफा के अंदर से सिम्बा बाहर आता है। सोनू और मोनू सावधान हो जाते हैं। सिम्बा को देखते ही वो दोनों लपक कर उस पर हमला कर देते हैं। सिम्बा बहादुरी से दोनों के साथ लड़ रहा था। तभी सिम्बा का पैर एक बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता है। सिम्बा अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। सोनू और मोनू उसके ऊपर हमला करने ही वाले थे कि तभी बंदरों ने पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर धकेल कर सोनू के ऊपर गिरा दिया। सोनू की उसी पल मौत हो गई। सोनू को यूं मरता देख मोनू गुस्से से आग बबूला हो गया। वो पहाड़ी के ऊपर बंदरों की तरफ लपका। बंदरों की जान खतरे में थी। मोनू लपकते हुए पत्थरों के ऊपर पैर टिकाता हुआ चढ़ रहा था। तभी सिम्बा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार दहाड़ लगाई और उस पत्थर को अपने हाथ से दूर पटक दिया। बंदर की जान बचाने के लिए सिम्बा मोनू के पीछे भागा और एक ऊंची छलांग लगाकर उसने मोनू को पहाड़ के नीचे ढकेल दिया। मोनू और सिम्बा फिर से आमने सामने थे। सिम्बा ने अपने खतरनाक पंजे से हमला करके मोनू को और भी घायल कर दिया और उसे पहाड़ी से नीचे ढकेल दिया। अब बस सिंघम को हराना बाकी था। उसके तीनों बेटे रास्ते से हट चुके थे। सिंघम अब बूढ़ा हो चुका था। अपने तीनों बेटों की मौत की खबर सुनकर वो बिल्कुल टूट गया था।
फिर भी सिम्बा का सामना करने के लिए वो उसके सामने खड़ा हो गया। पिताजी से तुझे इतना प्यार मिला, पर उसके बाद भी तूने उनके साथ गद्दारी की। वैसे तो तू मेरा चाचा है, पर मैं आज अपने हाथों से तेरा गला दबाऊंगा। इतना कहकर सिम्बा सिंघम पर हमला कर देता है। कुछ देर लड़ने के बाद सिंघम थक जाता है और तभी सिम्बा के वार से दूर जाकर गिर जाता है। उसके शरीर से जगह जगह खून बह रहा था। वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी बाकी के जानवर वहाँ जमा हो जाते हैं। सिम्बा, तुम्हें अपने हाथ इसके गंदे खून से रंगने की जरूरत नहीं है। इस दुष्ट को तो हम सब जानवर मिलकर ही ठिकाने लगा देंगे। आखिर इसने हमारे ऊपर वर्षों तक अत्याचार किया है। आज हमें भी अपना बदला लेने का मौका मिला है। लोमड़ी की बात सुनकर सारे जानवर मिलकर सिंघम के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। पूरे जंगल में सिम्बा की जय जयकार के नारे लगने लगते हैं और सिंघम का मुकुट उतार कर सिम्बा को पहना दिया जाता है। तभी शेरनी वहाँ आ जाती है। सिम्बा अपना मुकुट शेरनी के पैरों में ले जाकर रख देता है। माँ, ये मुकुट आपकी अमानत है। मैंने कसम खाई थी कि आपका सम्मान और राज्य मैं आपको वापस दिलवा के ही रहूंगा, और आज मेरी कसम पूरी हो गई माँ। बस अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सिम्बा की बात सुनकर शेरनी बहुत खुश हो जाती है और पूरे प्रजा के सामने सिम्बा का राज तिलक करके बरसों के बाद अपना शाही मुकुट पहनती है। पूरे चंपक वन में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी जानवर खुशियाँ मनाने लगते हैं।